Hello students, today you will read the complex sentence. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सुनते ही मन में आता है कि ये क्या है, तो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अन्य सब जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स का मीन्स क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। क्या अर्थ हुआ इसका? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्लियर है इतनी बात? आपको ऊपर बताई थी अभी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं यानी कि वो तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। आज जो आप सीख रहे हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों प्रकार हैं आपके, और आज आप जो सीखोगे उसका नाम है नाउन क्लॉज। तो क्या होते हैं नाउन क्लॉज? सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए नाउन क्लॉज में कुछ कनेक्टिव्स होते हैं जिनके द्वारा आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हो। अब बिग क्लॉज कौन से होते हैं, यानी कि कनेक्टिव्स कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इस रूल को, इन वर्ड्स को हमेशा याद रखिए, कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे। यानी नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। नाउन क्लॉज किसका कार्य करता है? वाक्य में नाउन का कार्य करता है, जिसमें हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट आदि के द्वारा जब नाउन क्लॉज बनाई जाती है तो इसका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो का से आरंभ होता है, जैसे कि कौन, कि कैसे, कि कितना। जैसे आपने ऊपर अभी पढ़ा था हु, विच, वेयर। अगर हु को हम देखें तो वैसे अर्थ होता है इसका जो कि, लेकिन यदि हम नाउन क्लॉज में इसका अर्थ लेते हैं तो क्या अर्थ होता है इसका? कि कौन। क्लियर है इतनी बात? तो जितने भी वर्ड्स हैं कि कौन, कि किसकी, कि कहाँ, कि क्यों, कि क्या, व्हेन का होगा कि कब, और दैट का होगा कि, यानी कि ये वे शब्द हैं जिनकी स्टार्टिंग का से होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल दें तो समझ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको देते हैं, जैसे ही डज नॉट नो, फुल स्टॉप, हु इज शी। तो ही डज नॉट नो, हु इज शी क्या अर्थ हुआ? वह नहीं जानता। हु इज शी, वह कौन है। अब इसमें हमें कनेक्टिव जोड़ना है, तो इन सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? पहले वह नहीं जानता कि कौन है वह। अब कि कौन कनेक्टिव है तो पीछे क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा पहली बात, और सेंटेंस को हम असर्टिव रूप में देंगे, जैसे ही डज नॉट नो हु शी इज। क्लियर है? हु के बाद जो इज लगा था, अब हमने इसको कहाँ दे दिया? सब्जेक्ट के बाद में दिया और क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से हटा दिया है। तो ये क्या बन गया? आपका नाउन क्लॉज बन गया। अब ये नाउन क्लॉज जो हैं वो हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, आपको ये सीखना है। तो इन नाउन क्लॉज को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड बाय 5 टाइप्स। किस किस टाइप से बना सकते हैं उसको आपको समझना है। सबसे नंबर 1 है इसका सब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्या है? सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि इस कनेक्टिव को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे
तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। जैसे एग्जाम्पल आपको दिए हैं इसका, तो जैसे यू आर अ डॉक्टर, फुल स्टॉप, इट इज़ नॉन टू ऑल। क्या अर्थ हुआ इसका, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, इट इज़ नॉन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। अब इसको हमें, क्योंकि हमें सब्जेक्ट टू अ वर्ब के हिसाब से बनाना है, तो हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, दैट यू आर अ डॉक्टर, कि तुम एक डॉक्टर हो, कॉमा, इज़ नॉन टू ऑल, सभी जानते हैं। ये मेथड है एक जो आपको आना चाहिए पांचों प्रकार से बनाना, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सामने सेंटेंस होगा, जिस तरीके से आपको इजी हो जाए बनाना, आप उस हिसाब से बना सकते हो। सेकंड टाइप है इसका ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का मतलब क्या होता है, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट से पहले हम कनेक्टिव वर्ड को लगाएं, यानी कि सेंटेंस के मिड में, दोनों सेंटेंस के बीच में हम लगाएं, तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब माना जाएगा। जैसे एग्जांपल हम दें तो गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय, गौरव एक स्मार्ट लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक टीचर यह जानता है। तो इसको हम उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हैं, सेंटेंस को अर्थ क्लियर होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरी टीचर नोज, प्रत्येक टीचर जानता है। क्या जानता है, यानी कि गौरव के बारे में, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर गौरव। तो एवरी टीचर नोज दैट गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय, कि गौरव एक स्मार्ट लड़का है, यानी कि दोनों सेंटेंस जो हमने लिए उसके मिड में हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट है नंबर 3 पर आता है आपका ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के साथ किसी भी कनेक्टिव का यूज करना। जैसे एग्जांपल दें तो वी टोल्ड यू यस्टरडे, फुल स्टॉप, यू मस्ट रिले ऑन इट। क्या अर्थ हुआ इसका, वी टोल्ड यू यस्टरडे, हमने तुमसे कल कहा, यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें इसको प्रदर्शित करना चाहिए। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो कैसे होगा, तुम्हें इसको प्रदर्शित करना चाहिए, रिले ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे, जो कुछ मैंने तुमसे कल कहा। तो यहाँ पर जो कुछ जो शब्द हुआ, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है, इसके बाद में हमें क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना होगा, तो इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे। नेक्स्ट है नंबर 4 पर है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे इसको समझ लीजिए एग्जाम्पल से। जैसे कनिका हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कनिका एग्जामिनेशन में फेल हो चुकी है। द रीजन इज हर केयरलेसनेस, रीजन क्या है, उसकी लापरवाही है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि क्यों फेल हुई वो, लापरवाही के कारण, यानी द रीजन ऑफ कनिकाज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। क्या अर्थ हुआ, एग्जामिनेशन में कनिका के फेल होने का कारण, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है इसमें बताना है, इज क्या है, दैट शी इज केयरलेस, कि वह लापरवाह है। क्लियर है इसमें, द रीजन ऑफ कनिकाज फेलियर, ये क्या हो गई, एपस्ट्रॉफी हो गई। तो इस तरीके से इसका यूज आपको करना होगा। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट बताना पड़ा था। नेक्स्ट है आपको नंबर 5 पर रहेगा केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन का हमने पहले भी बताया है आपको, फ्रेज इन एपोजिशन यानी कि सिंपल सेंटेंस में कुछ कॉमास के यूज करके भी बना देते हैं इसमें, और एपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो, इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, और यह खबर पूरी दुनिया में, पूरे ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में,
लाइक अ वाइल्ड फायर, एक जंगली आग की तरह फैल गई। तो इसे हमें अपोजिशन में बनाना है। अपोजिशन का मतलब ही कॉमास का यूज करना होता है। तो इसको कैसे बना सकते थे आप? द न्यूज, खबर, कॉमा, दैट इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड, कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। तो यहाँ पर आपने जो कनेक्टिव लगाया, कहाँ लगाया? दैट, कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया। तो इस तरीके से ये आपका केस इन अपोजिशन हो गया। तो अब ये आपने 5 प्रकार सीख ली। अब आपके सामने सेंटेंस कोई भी आ जाए XYZ, तो आपको क्या करना है? उसको अपने तरीके से बनाना है, जिस तरीके से सेंटेंस फिट हो जाए। जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल और जनरल दे रहे हैं आपको, कोई तरीका नहीं, कोई मेथड नहीं यहाँ पर। जैसे सेंटेंस है, सॉल्व करेंगे आप लोग भी साथ के साथ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ क्लियर यू आर गिल्टी, यह क्लियर है तुम अपराधी हो। क्या है? इट इज़ क्लियर यू आर गिल्टी, यह स्पष्ट है तुम अपराधी हो। कैसे बनाओगे यहाँ पर? यह क्लियर है कि तुम एक अपराधी हो। यहाँ वर्ड क्या जोड़ा आपने बीच में? की इंग्लिश क्या होती है? दैट। तो इसको कैसे बोल दोगे? इट इज़ क्लियर दैट यू आर गिल्टी। क्लियर है? इतने बना के देखते चलिए, आप भी साथ के साथ बनाइए और देखिए आपका कितना सही जा रहा है, और चेक भी करते चलिए। द टीचर इज सेइंग समथिंग, टीचर कुछ कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट, ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है? पे अटेंशन, ध्यान दो कि क्या टीचर कह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को पलटना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे इसको हम? आप भी बना रहे हैं, बनाइए आप भी। तो इसको बोलते हैं पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, कि टीचर क्या कह रहे हैं। समझ रहे होंगे? ऊपर जो आपने 5 टाइप से सीखे थे, उसमें हम किसी भी टाइप से सेंटेंस को रीमेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज मिलेगी, उसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और नए बच्चे यदि जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।